नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:45 पर पहुंचेंगे रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित और प्रदेश को 7600 करोड़ की सौगात देंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से यूपी के लिए रवाना होंगे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी गोरखपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। तो अहम जानकारी, पहले छत्तीसगढ़ जाएंगे, उसके बाद यूपी के लिए रवाना होंगे। दोपहर में पीएम नरेंद्र मोदी और कई परियोजनाओं की सौगात वो छत्तीसगढ़ की जनता को और यूपी की जनता को देने वाले हैं। तो अहम दिन है आज। काफी ज्यादा चुनावी शंखनाद की तैयारियों में जुटे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे, उसके बाद दोपहर के लिए रवाना होंगे यूपी के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। बता दें कि 7600 की सौगात देने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को। तो वहीं यूपी के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर के बाद यूपी में उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो वाराणसी और गोरखपुर में अहम कार्यक्रम रहने वाला, उससे पहले छत्तीसगढ़ में अपना दमखम दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 11:15 का वक्त बताया जा रहा है जब रायपुर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और साइंस कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित वो करेंगे। इस दौरान माना जा रहा है कि 5 केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद होंगे और पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी पीएम के साथ एक मंच पे 5 केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी शंखनाद पीएम मोदी करने जा रहे हैं। 7 और 8 जुलाई का दिन बेहद अहम है और ऐसे में पीएम मोदी के 4 राज्यों का दौरा है। आज छत्तीसगढ़ और यूपी के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। पहले छत्तीसगढ़ जाएंगे, फिर दोपहर के वक्त यूपी के लिए रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा पटेल हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ चुकी है। चित्रा, कितना अहम ये पीएम मोदी का दौरा, कब पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10:45 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से सीधे हुए रायपुर साइंस कॉलेज मैदान जहां पर सभा होना है वहां पर आएंगे। 2 बड़े कार्यक्रम वहां पे रखा गया है, उसका कार्यक्रम वहां पे होना है। और छत्तीसगढ़ की जनता को जो है 7600 करोड़ का जो है लागत की से वो सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जगदलपुर राजमार्ग का शिलान्यास करेंगे। रायपुर से विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन पर आधारशिला रखेंगे। आयुष्मान कार्ड का वितरण भी करेंगे। आयुष्मान कार्ड का वितरण करेंगे, वहीं अंतर्गत से रायपुर के लिए नई ट्रेन जो शुरुआत की जाएगी उसका हरी झंडी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में 5 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। नितिन गडकरी, मनसुख असवानी और मंडवी और हरदीप वी के सिंह जो है 5 मंत्री शामिल होंगे। साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। एक उदंती वन्य जीव अभयारण्य से गुजरने वाली जो राजमार्ग लेन है वो वन्य जीवों से को सुरक्षित रखने के लिए 2.8 किलोमीटर का जो है वो लंबी लेन वाली रखा गया है। उसमें सुरंग बना तैयार किया जाएगा जिसमें 27 एनिमल रखे जाएंगे और जो है 17 मंकी का को रखने का जो है कनोपीस का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, देखना है तो यह बहुत बड़े अहम है, छत्तीसगढ़ के लिए अहम कार्यक्रम है। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सभा को संबोधित करेंगे और जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री टी.एस. यादव शामिल होंगे और ये कार्यक्रम के बाद वे सीधे जो है गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। करीबन 2 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है और सुरक्षा के दृष्टि से देखें तो करीबन 2000 से ज्यादा जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसमें एसपी, आईजी तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो है वीआईपी और मीडिया और आम जनता के लिए अलग अलग मार्ग बनाया गया है कार्यक्रम समझाने के लिए। और मुख्य मार्ग है जो जी रोड है, जयस्तंभ चौक से बिरई वाला रोड जो है मोहा बाजार, इस मार्ग को जो है कार्यक्रम के टाइम जो है उसको बंद किया जा रहा है। उसको जो है पीछे की ओर घूमते हुए रिंग रोड 1 की ओर उनको यातायात वालों को जाना पड़ेगा। जी
अगर बात की जाए पीएम मोदी के सिक्योरिटी को लेकर तो क्या कुछ खासा इंतजाम है? क्योंकि पिछली बार देखा था जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और पीएम मोदी पंजाब गए थे तो उस समय सिक्योरिटी ब्रीच की तस्वीर निकल के सामने आई थी, और इस वक्त भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो पीएम मोदी के इस दौरे के मद्देनजर क्या कुछ तस्वीरें वहां पे सिक्योरिटी की नजर आ रही है? चित्रा, देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से देखा तो छत्तीसगढ़ जो सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस जो है सुरक्षा को लेकर जबरदस्त तैनात है और 2000 से ज्यादा ड्यूटी लगाई गई है। एयरपोर्ट से लेकर जो है कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान तक जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। आसपास के जो कार्यक्रम स्थल है, आसपास के घर के लोगों को भी पुलिस 3 दिन से पूछताछ कर रही है कि कोई नया व्यक्ति आया है या एक घर में कितने लोग हैं। अगर कोई नया है तो उसको नोट किया जा रहा है, थाने में उसको जाके सूचना देना है। और जो आसपास का जो है होटल है, दुकान है, उसको बंद किया गया है। और डॉग स्क्वाड जो है उसको लगातार जो है घूम रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर जो है पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। और छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सुरक्षा को देखते हुए जो है पुलिस को निर्देश दिया है, जिसमें सुरक्षा को लेकर जो है तमाम पुलिस जो है लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस कार्यक्रम में स्वयं शामिल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान, वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगे। उसके बाद जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है रायपुर से, जहां हाईवे से टकराई है बस। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं बुरी तरीके से। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। पीएम के कार्यक्रम में जा रही थी बस और ऐसे में 40 लोग इस बस में सवार थे। तो अहम जानकारी, पीएम मोदी के कार्यक्रम में ये बस जा रही थी, 40 लोग इस बस में सवार थे। बड़ा हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 लोगों की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि ये 40 लोग जो सवार थे बस में, वो पीएम मोदी के ही कार्यक्रम में जा रहे थे और ऐसे में ये बस हाईवे से टकरा गई है और इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। इसमें तकरीबन 6 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की हालत जो है वो बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर की ये घटना है जहां सुबह सवेरे की तस्वीर निकल के सामने आई। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग घायल है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में। तो बस में कुल 40 लोग सवार थे और ऐसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में ये बस जा रही थी, तमाम लोग जो सवार थे ये पीएम मोदी के कार्यक्रम में जा रहे थे और ऐसे में ये जानकारी निकल के सामने आई है कि बड़ा सड़क हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि वही बस है जो पीएम मोदी के कार्यक्रम में जा रही थी, जिसमें 40 लोग सवार थे। तस्वीरें आपके साथ साझा करें किस तरीके से ये बस टकराई और ऐसे में देखिए 2 लोगों की जान चली गई है, 6 लोग घायल है और 3 लोगों की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज अभी भी चल रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की है, घटना के बाद की ये तस्वीर है जो आपके साथ साझा कर रहे थे किस तरीके से बस जो है वो आगे का हिस्सा चकनाचूर हो चुका है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गंभीर रूप से 3 लोग घायल हैं और 2 लोगों की जान चली गई है। इस पूरे बस एक्सीडेंट में 6 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती कराए गए हैं जिनका इलाज चल रहा है, 2 लोगों की जान इसमें चली गई है। तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, 40 लोग टोटल इस बस में सवार थे और सुबह सवेरे की घटना बताई जा रही है। बता दें कि 11:15 बजे पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है और ऐसे में पीएम मोदी के कार्यक्रम में ये बस जा रही थी, 40 लोग सवार थे जो कि इस बस में पीएम मोदी के कार्यक्रम में जा रहे थे और इसी बीच ये घटना हो गई है। और मोदी सर ने मानहानि केस में आएगा फैसला, गुजरात हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। राहुल गांधी राहत मिलेगी या नहीं, ये फैसले में निकल के सामने आएगा। सुबह 11 बजे गुजरात हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी को 23 मार्च को हुई थी 2 साल की सजा और ऐसे में मानहानि केस में राहुल की सदस्यता गई थी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
जहां आज गुजरात हाई कोर्ट से फैसला आना है। बता दें कि इससे पहले मार्च में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। मोदी सरनेम का ये पूरा मामला है जिसको लेकर राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी। उसके बाद से राहुल गांधी ने अप्रैल में अपील दायर की थी और इसके बाद सुनवाई लगातार टलती हुई नजर आ रही थी और आज आखिरकार सुनवाई होने जा रही है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये सुनवाई होगी। मानहानि केस में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। मोदी सरनेम ये पूरा मामला है और ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। 2 साल की उनको सजा सुनाई गई थी। लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की रद्द हो गई थी। अब देखना होगा कि आज जो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला निकल के सामने आता है इसमें क्या राहुल गांधी की सदस्यता वापस लौटती है या एक बार फिर से स्टे लगा दिया जाता है। सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी को 23 मार्च को हुई थी 2 साल की सजा और आज 11 बजे गुजरात हाई कोर्ट ये फैसला सुनाने वाला है। मानहानि केस में गई थी राहुल गांधी की सदस्यता और बता दें मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की सदस्यता गई थी और ऐसे में फैसला आज सुबह 11 बजे आना है। तो 11 बजे का इंतजार है जब राहुल गांधी की सदस्यता वापस लौटती है या ऐसे ही चली जाती है। ये फैसला आ जाएगा सुबह 11 बजे और बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ये फैसला सुनाएगा। मार्च में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, 11 बजे का इंतजार है, पता चलेगा राहुल गांधी की सदस्यता वापस लौटती है या रद्द ही हो जाती है। देखिए क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जो है गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर उनकी जो सदस्यता गई थी तो उसको देखते हुए आज गुजरात हाईकोर्ट में 11 बजे इनका फैसला आना है। लेकिन उसके बाद बता दें कि 2019 में जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी तो उस समय उन्होंने जो है मोदी सरनेम मोदी कहा था तो उसको देखते हुए वहाँ के जो विधायक है तो उन्होंने जो है मानहानि का केस लगाया था। लेकिन उसके बाद इनकी जो है संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद इनको जो है निचली अदालत में सदस्यता रद्द करने के बाद आज गुजरात हाईकोर्ट इस मामले को पूरी तरीके से सुनवाई करता है। कहा जा रहा है कि 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी तो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। लेकिन उसके बाद आज 11 बजे इसको फैसला आना है। 11 बजे का इंतजार है, तब पता चलेगा कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस लौटती है नहीं, क्योंकि देखिए मार्च में उनकी सदस्यता गई थी, अप्रैल से वो हाथ पांव मारना शुरू कर चुके थे। देखिए क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से उनकी मार्च में जो है सदस्यता रद्द की गई थी संसद के अंदर, जब उस समय जो है संसद चल रही थी मार्च के अंदर, लेकिन अप्रैल से उन्होंने जब कोशिश की थी अपनी सदस्यता को बचाने के लिए, लेकिन उनके बाद में उन्होंने जो है इस मामले को देखते हुए वायनाडा से जो सांसद है तो उसके चक्कर में जो है सदस्यता रद्द करने के बाद आज जो है गुजरात हाईकोर्ट में इस फैसला आएगा कि आखिरकार किस तरीके से राहुल गांधी को सदस्यता वापसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अब देखना यही होगा। गुजरात हाईकोर्ट जो है 11 बजे इस मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। लेकिन उससे पहले भी जब फैसला सुनाया गया था तो उसमें जो है 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी। उसको जो सदस्यता गई थी तो संसद से जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बंगला भी उस समय खाली करा दिया गया था कि सांसद नहीं और सदस्यता रद्द होने के बाद दिल्ली का जो बंगला था वो भी उनका खाली कराया गया था। लेकिन उसके बाद भी बात की जाए अब संसद की तो संसद के अंदर आखिरकार इस तरीके से देखा जाएगा या तो सदस्यता को वापसी मिलेगी। लेकिन इस तरीके से जो पहले उन्होंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो नेता थे बड़े लोग थे उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी से माफी मांगने की बात के लिए उस समय माफी राहुल गांधी ने नहीं मांगे थे। लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट की तरफ रुख करते हुए कहा कि आखिरकार वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। लेकिन आज जो है गुजरात हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा कि 11 बजे पूरी तरीके से देखा जाए कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है और जो रद्द की गई थी तो उस पर देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से इस मामले को सुनवाई होगी। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि 11 बजे जो फैसला आएगा उसको किस तरीके से जो है रखेगा कोर्ट। नितिन, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता कितनी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि अब जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है विपक्षी पार्टी एकजुट होते हुए नजर आ रही है। तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बारात तैयार है लेकिन दूल्हा कौन है, और ऐसे में लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की रद्द है तो 11 बजे क्या कुछ होने वाला है। देखिए सोचिए बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष इसका जो एकजुट हो रहा है परिणाम प्रयास इन लोगों ने किया था विपक्ष में के बाद मोदी को जो है प्रयास किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी तो उसको देखते हुए विपक्ष उस समय भी जो संसद में चुनाव इन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी सदस्यता को लेकर जो है आम आदमी पार्टी हो या तमाम कांग्रेस हो या समाजवादी हो या कोई भी पार्टी हो जब एकजुट होने का प्रयास किए लोग कर रहे हैं। मेन मुद्दा तो यही है कि 2024 का चुनाव है वो नजदीक है तो संसद में जो है
इसको देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जितनी मोदी संजय मोदी को लेकर प्रदेश के बाद जो सदस्यता गई थी, तो सदस्यता जाने के बाद जब से राहुल गांधी मार्च सदस्यता गई थी, तो अप्रैल से उन्होंने जो है कोर्ट के दरवाजे पर जो है कुछ किया। कोर्ट पर करने के बाद ये आखिरकार इस तरीके की घटना जब उनके साथ हुई, तो जब भी उस समय जो है भारतीय लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी आखिरकार माफी मांगे और माफी नहीं मांगते हैं, तो सदस्यता जो कोर्ट में जो मानहानि का केस उन्होंने ठोका था, तो मानहानि के केस के बाद 2 साल की सजा और उसको देखते हुए जो सदस्यता थी संसद के अंदर, वो सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। लेकिन हम देखना यही होगा कि 2024 के चुनावों की नजदीक है, तो उसमें राहुल गांधी की जो है एक अहम भूमिका भी देखने को मिलेगी। पार्टी के लोग हैं, क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है कि राहुल गांधी जो है पाया जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी, तो पदयात्रा में जो है उस पर उन्होंने आरोप भी लगाया था उस समय की आखिरकार जब सुरक्षा में जो है जो काफी लोगों को देख, तो उनके जो है काफिला था, उस काफिले को जो है एलिमिनेट कर दिया गया था। उसमें जो भीड़ थी उसमें काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने जो पदयात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी और पूरे भारत में जब यात्रा घूमी थी, तो उसको देखते हुए तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय जब राहुल गांधी ने ये बात कही, भारतीय जनता पार्टी को जो है जूझ पूरा है और अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाएगी। और लेकिन बाद की जब संसद के अंदर जो है 2019 में राहुल गांधी ने जनसभा को गुजरात में संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरकार मोदी बहुत के बाद जो मांगे विधायक पटेल मोदी, तो उन्होंने जो है उसको जो है मानहानि का केस ठोका। ठोकने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता 2 साल के लिए रद्द कर दी। देखने के बाद भी आज राहुल गांधी ने जो निचली अदालत में सदस्यता रद्द करने के बाद तो गुजरात हाईकोर्ट में उन्होंने रोक दिया। आज गुजरात हाईकोर्ट के हाथों में होगा कि आखिर राहुल गांधी को सदस्यता वापसी दिलाएंगे या दिलाएंगे, लेकिन 11 बजे पूरे तरीके से सुनवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में गुरुवार देर रात ईडी ने बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने उन्हें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का करीबी बताया है। इसी मामले में सीबीआई केस में दिनेश अरोड़ा गवाह भी है। दरअसल ईडी और सीबीआई दोनों इस केस की जांच कर रही है। ईडी की एफआईआर के मुताबिक अरोड़ा ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। साथ ही वो आप नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। विजय नायर को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी है और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में आ रहे कांवड़ियों के स्वागत में गुरुवार को पुष्प वर्षा की गई। इस पुष्प वर्षा के दौरान हेलीकॉप्टर में उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के साथ हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह मौजूद रहे। बराबर से साहब, अरे सैली कहाँ गया? सैली चाचा मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे आज जितने कांवड़ यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा हो रही है। पहले फेज़ में नारसन की तरफ से, रुड़की की तरफ से वे फूल वर्षा करते हुए आएंगे। उसके बाद सेकेंड फेज़ में हर की पैड़ी के ऊपर फूल वर्षा ये करेंगे, ताकि जितने भी श्रद्धालु हमारे हरिद्वार आ रहे हैं, कांवड़ लेने आ रहे हैं, उनके मन में एक भक्तिभाव जो है उसकी एक एक्सट्रीम उस पर पहुँचे और फ्यूचर में भी ये कांवड़ यात्रा लगातार इसको प्रोत्साहन मिलता रहे। और श्रवण कुमार की कहानी आपने किस्सों और किताबों में पढ़ी होगी। हम आपको कलयुग के ऐसे श्रवण कुमार से रूबरू करा रहे हैं जो कांवड़ के साथ साथ अपनी मां को भी कंधों पर बिठाकर हरिद्वार से निकल चुके हैं। वैसे तो कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों शिव भक्त आते हैं और अलग अलग तरीकों से जल और कांवड़ लेकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, पर उत्तर प्रदेश के कैराना के 2 भाई अपनी मां को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े हैं। रुड़की पहुंचे इन भाइयों ने बताया कि वो अपनी मां को हरिद्वार स्नान कराने लाए थे। वो 3 जुलाई को हरिद्वार से निकले और 15 जुलाई तक अपने घर पहुंच जाएंगे। दोनों शिव भक्तों का कहना है कि कांवड़ भले ही कितनी भारी क्यों ना हो, भोले की शक्ति से सब कुछ संभव हो जाता है।
दिल की बात हमारे दिल में मन कर रहा था जी, हमारे मन कर रहा था हम अपने मम्मी पापा को हरिद्वार घुमा कर लाए, हमारे दिल का शौक पूरा हो जाए। किस तरह का सुकून महसूस करते हैं इस तरह के काम करने में? जी सुकून तो बड़े सुकून दे रहा है क्या कब तक पहुंच जाओगे, किस तरह की करेंगे? ये। मेरा नाम भीम है जी, हम कहना चाहिए जिला सामने हमारी मनोकामना नती है, मतलब खुशी थी, मतलब हमारी मम्मी जो है जमुना जी नवा कर अच्छा, तो कब चले थे आप हरिद्वार से? 3 तारीख में चले थे 8:30 बजे। कितने लोग आए हैं परिवार से? हम ख्याल 2 भाई हैं सके, और जी हैं भाई का लड़का है, एक बहन का लड़का है। चेता हो गया। तो क्या मतलब क्या सोच के क्या आपको विचार आया? भाई दिल की इच्छा थी, मतलब अपनी माता जी को हम हड़की पौड़ी हिला के लाए, मतलब और कावड़ में इस तरीके से उनकी कावड़ में। समाधि। हाँ, हम भी कुछ कष्ट करें, मतलब अपनी माता जी के लिए। तो जितना माता जी का वेट है उतना ही चले आप? इतना ही चले। तो कितने दिन तक में आप वहाँ अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे? 15 तारीख तक हम अपने मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और देहरादून में बढ़ती महंगाई और सब्जियों के दाम को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा सड़क पर उतरी है और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कैंप कार्यालय से लेकर घंटाघर तक महंगाई को लेकर मार्च निकालकर और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सरकार का काम है हमेशा बहाने मारना। सब्जी के लिए उनको लग रहा है सीजनल है। आप बताइए गैस के सिलेंडर के लिए कौन सा सीजन है? आटे के लिए, चावल के लिए, जो दालों के दाम बढ़े उनके लिए कौन सा सीजनल ये सरकार बता रही है? ये सिर्फ बहाने करती है। आज जो सब्जियों के दाम बढ़े ये सीजन की वजह से नहीं बढ़े, ये जो सरकार की पॉलिसीज है, जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है उसकी वजह से बढ़े हैं। और ये सरकार हमेशा बहाने मारती है। अगर इनको पूछा जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं, उसका क्या कारण है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी है, उसका क्या कारण है, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। सब्जियों और फलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिससे महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। टमाटर, नींबू, धनिया, भिंडी, सेब सहित कई सब्जियां और फल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी सरकार इससे सीजनल महंगाई बता रही है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। महंगाई के सबसे बड़ा असर देश की आम और गरीब जनता को पड़ रहा है जिसके कारण उनका बजट बिगड़ गया है। प्रदेश के नागरिकों ने सरकार से महंगी हुई सब्जियों के दाम कम करने की मांग की है। असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि बरसात के कारण अत्यधिक बरसात भी हुई होगी, मतलब बेमौसम की बरसात, उससे कुछ फर्क पड़ा है। झेलना तो पड़ेगा, आना है तो असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि बरसात के कारण अत्यधिक बरसात भी हुई होगी, मतलब बेमौसम की बरसात, उससे कुछ फर्क पड़ा है। झेलना तो पड़ेगा, आना है तो असर तो। इस समय तो बारिश का समय है, मौसम कई दिनों से खुल नहीं रहा है, जिसके कारण बरसात के कारण मौसम में सब्जियां जो है खराब हो चुकी हैं। प्लस आप देख रहे हो कि महंगाई भी बढ़ रही है, साथ साथ देश में और चीजें भी बढ़ रही हैं, डीजल पेट्रोल। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।